अब तक आपने देखा, साहूकार ने रखा गोकुल वासियों के समक्ष एक विचित्र प्रस्ताव। कल रात्रि के दूसरे पहर में मुझे साक्षात श्री हरि विष्णु ने दर्शन दिए। उन्होंने कहा कि गोकुल के प्रत्येक घर से एक मटकी माखन लेकर यदि मैं यमुना नदी के जल में प्रवाहित कर दूं तो भविष्य में गोकुल सुरक्षित रहेगा। आज देखिए, कान्हा ने दिखाई लीला, किए साहूकार के प्रयत्न विफल। धानु सेठ, अब से मैं तुम्हें अपने माखन की मटकी नहीं दूंगी। कल मुझे भगवान विष्णु ने स्वप्न में दर्शन दिए थे। उन्होंने कहा तो मुझे और सब गोकुल वासियों को 5-5 स्वर्ण मुद्राएं उपहार में दोगे। क्या होगा अब, आइए देखें आगे। आओ सेठ जी आओ, अब ये सारा माखन तुम्हारा। वाह धनुपति सेठ वाह, क्या योजना बनाई है। जिस गोकुल के माखन की मांग चारों तरफ है, तुमने मुझे इतनी मात्रा में उपलब्ध करा दिया। वाह, अब इस माखन को बेचकर मैं बहुत सारा धन कमाऊंगा। सेठ जी, इस माखन के लिए मैंने बहुत श्रम किया है। ठीक है, अब शीघ्रता से मेरा हिस्सा लाओ। तुमको ये माखन जिस दाम में बेचना बेच डालना। हाँ 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 हाँ, ये रहा तुम्हारा हिस्सा धनुपति सेठ। ये हुई ना बात। सेठ जी, अब तुम्हारी और हमारी साझेदारी पक्की है। मैं कल फिर से माखन की मटकियां लेके आऊंगा और तुम समय पर पहुंच जाना। ठीक है, अब शीघ्रता से यहाँ से चले जाओ, अन्यथा किसी ने देख लिया ना, सब कुछ गुड़ गोबर हो जाएगा। जाओ जाओ जाओ। हाँ हाँ, मैं निकलता हूँ। श्री हरि इसी तरह गोकुल वासियों की रक्षा करते रहें। जय श्री हरि, जय श्री हरि। ले जाइए ले जाइए। जादूगर, आज तो गोकुल वासियों ने बैठे बिठाए इतनी मोटी कमाई करवा दी है। अब देखते जाओ, मैं इन गोकुल की माखन की मटकियों से अपने खजाने में कैसे स्वर्ण मुद्राओं की मटकियां भरता हूँ। देखा दाऊ, ऐसे है धनु काका। गोकुल वासियों को मूर्ख बनाकर यहाँ गोकुल के माखन से धन कमा रहे हैं। अब तो धनु काका को गोकुल के माखन का सही मोल चुकाना ही होगा। लोगों की आस्था का उपहास करने का दंड तो इन्हें मिलेगा ही। ठीक है, तो बताओ कान्हा, क्या योजना बनाई है तुमने? आ जाओ, मेरे पीछे आओ। कान्हा, तुम हमें यहाँ क्यों लाए? धनु काका ने गोकुल का सारा माखन यहीं पर छुपा कर रखा है। पर कान्हा, हम अंदर जाएंगे कैसे? दाऊ, कान्हा, ईश्वर के लिए एकत्र किए गए माखन को हमें नहीं चुराना चाहिए। ईश्वर हमसे कुपित हो गए तो? नहीं नहीं सुदामा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ईश्वर बालकों से कभी कुपित नहीं होते। तुम तो ऐसे कह रहे हो कि तुम ही ईश्वर हो। ठीक है, तो तुम ऐसा ही समझ लो। मैं माखन लेने भीतर जा रहा हूँ, तुम सब मेरी यही प्रतीक्षा करो। जाओ कान्हा। ये लो दाऊ। लो सुदामा। लो सुबीर, तुम भी खाओ माखन, और सुबल को भी दो। क्या स्वादिष्ट
स्वादिष्ट माखन है गोकुल का, जी भर के खाओ। खाओ मित्रों, खूब खाओ और श्री हरि के गुण गाओ। दुष्टों, मेरे ही घर में सेंध लगा रहे हो? दोस्तों कहाँ जाओगे? रुको, अभी चमड़ी उधेड़ता हूँ मैं तेरी। दे मेरा, माखन चोरों के प्रमुख, मैं तुझे आज ऐसा दंड दूंगा कि पूरे जीवन कोई उद्दंडता नहीं कर पाएगा तू। रुक 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 जा। धनु काका, पहले पकड़ के तो दिखाओ। मुझे चुनौती देते हो? रुको। आज मैं तुझे पूरे गोकुल वासियों के समक्ष दंड दूंगा। नंदराज, नंदराज, बाहर आओ नंदराज। क्या हुआ धनपति सेठ, तुम इतने क्रोधित क्यों हो? नंदराज, बात ही कुछ ऐसी है, और यदि आपने मुझे न्याय नहीं दिया तो मेरा क्रोध और बढ़ जाएगा। नंदराज, गोकुल को दानवों से बचाने की बात करते हो, हैं? श्री हरि के लिए एकत्रित किए गए माखन को नहीं बचा पा रहे हो। कैसे ग्राम प्रमुख हो आप? हैं? कहो, कहो कि जिसने भी श्री हरि के लिए एकत्रित किए हुए माखन को चुराया है उसे दंड दोगे? जो भी मनुष्य ऐसा कर रहा होगा मैं उसे कठोर से कठोर दंड दूंगा। तो दीजिए दंड इसे। यही है वो दानव जिसने माखन चुराया है। अरे 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 अरे, क्या सोच रहे हो? हैं? अरे दंड दीजिए इसे, दंड। धनपति, एक बार सोच लो, हो सकता है तुम्हें भ्रम हो गया हो। ये चोर कैसे हो सकता है? ये तो तुम्हारा। आनंदराज, ये मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। मैंने स्वयं अपनी आंखों से इसे माखन चुराते हुए देखा है, और ये तो गोकुल के सारे घरों से माखन चुरा चुरा के खाता है। अब आप इसे कठोर से कठोर दंड दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें कान पकड़कर 50 उठक बैठक लगाने का दंड देता हूं। हाँ। अरे जादूगर तुम, अरे तुम यहाँ कैसे आ गए? अरे मैंने कोई माखन नहीं खाया, खाना तो दूर, मैंने माखन को हाथ तक नहीं लगाया। और तू धनु, तू मुझे ही पकड़ के ले आया। अरे नंदराज, इसने माखन नहीं चुराया, ये तो मेरा मित्र है। थानो सेठ, अपनी बात मत पलटो। चोर तुम्हारा मित्र हुआ तो क्या हुआ? देखो इसके मुख पे माखन लगा हुआ है। आर्य, अब तो आपको न्याय करना ही होगा। आराम हो जाओ। हमेशा गलत स्थान पे पहुंच जाते हो, हैं? शिक्र करो, हो गया, बैठो। खुद ही तो पकड़ के लेके गए, उसके बाद आए रे मेरी कमर, मेरे हाथ पांव पीड़ा से टूटे जा रहे हैं। अरे चोरी तो तूने की थी, पर दंड मुझे मिला। अच्छी मित्रता निभाई तूने, मुझे ही फंसा दिया। अरे जादूगर, तू समझता क्यों नहीं है? तू मेरा परम मित्र है, भला मैं तुझे दंड क्यों दिलवाऊंगा? धनु काका, बड़ा आनंद आ गया। मैंने जी भर के माखन भी खाया। चोरी तो आपने की थी, तो आपको फल भी मिलना निश्चित था ना?
देखो दुष्ट तो यहाँ पर बड़े आनंद से माखन खा रहा है। तो रुक दुष्ट वहीं, इसी क्षण तुझे दंड देता हूँ मैं। रुक तू, रुक, पकड़ो उसको, पकड़ो। आए आए, चल मेरे साथ। नंदराज दंड दीजिए इसे। हे राम, तुमने फिर से माखन चुराया? तुम्हें तनिक भी लज्जा नहीं आती? इस बार तुम्हें कान पकड़कर 100 उठक बैठक लगानी पड़ेगी। हाँ ये जादूगर तुम फिर से आ गए? हाँ? अरे धनु मैं नहीं आया, तू मुझे पुनः पकड़ कर ले आया। मैं नहीं लाया, तू आया। आरंभ करो। मैया, आप कब तक ऐसे बर्तन बेच बेच कर माखन देती रहेंगी? क्या हमारा माखन देना इतना आवश्यक है? क्या प्रभु हमारी स्थिति नहीं समझते? ऐसा नहीं कहते पुत्र, ये कार्य तो हम गोकुल की सुरक्षा के निमित्त ही कर रहे हैं। गोकुलवासियों, आज मैं आप सबका माखन श्री हरि के चरणों में नहीं चढ़ा पाऊंगा। बहुत बड़ी त्रुटि हो गई है हमसे, बहुत बड़ी। कैसी त्रुटि धनु सेठ? श्री हरि मेरे सपने में कल रात भी आए थे। उन्होंने कहा कि मैं अब आप सबका माखन स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि उनका माखन कोई पहले ही झूठा करके चला जाता है। देखा जादूगर, तुम्हारे कारण श्रीहरि ने हमारे माखन को अस्वीकार कर दिया है। किंतु धनपति, तुमने तो जादूगर को रगे हाथों पकड़वाकर उसे दंडित करवा दिया था। अब रुकावट किसमें है? नंदराज, मेरी बात पूरी तो होने दीजिए। श्री हरि ने मुझे ये भी बताया है कि माखन जादूगर ने नहीं, बल्कि गोकुल के कुछ उद्दंड बालकों ने चुराया है। बहुत रुष्ट थे श्री हरि हमसे, बहुत। उन्होंने कहा कि जब तक ये बालक अपना अपराध स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक वो माखन भी स्वीकार नहीं करेंगे। धानु काका ने आज पुनः नई चाल चली है। हमें धानु काका का सत्य गोकुल वासियों को बता देना चाहिए। नहीं दाऊ, अभी नहीं। सत्य सबके समक्ष आएगा, किंतु उचित समय पर। और हमें तब कुछ नहीं करना होगा। धनु काका स्वयं अपना अपराध स्वीकार करेंगे। हर कठिनाई का उत्तर धैर्य है दाऊ। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। श्री हरि को अर्पण होने वाला माखन मैंने चुराया था। सुदामा असत्य कह रहा है। ये माखन इसने नहीं, मैंने चुराया है। माखन इन दोनों ने नहीं, मैंने चुराया है। ये सब असत्य कह रहे हैं। मटकियों का माखन मैंने खाया है। आप मुझे दंडित कीजिए। हाँ, माखन तो मेरे इन सब मित्रों ने खाया है, किंतु माखन चुराने का अपराध मैंने किया है बाबा। यदि आपको दंडित करना है तो मुझे दंडित कीजिए। क्यों रे कान्हा, तूने माखन क्यों चुराया? हमारे घर में माखन की कोई कमी है जो तूने श्री हरि के लिए निकाला हुआ माखन खा लिया? कान्हा, तुम्हें इस बात के लिए दंड अवश्य मिलेगा। ना ना नंदराज, ना, तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। श्री हरि सब जानते हैं।
वो तो ये भी जानते हैं कि तुम अपने पुत्र के प्रति कितने पक्षपाती हो। श्री हरि ने कान्हा का दंड निर्धारित कर दिया है और उन्होंने ये भी कहा यदि इस कृष्णा को दंड नहीं मिला तो वो हमेशा के लिए गोकुलवासियों से रुष्ट हो जाएंगे। हमें कान्हा को दंडित करना ही होगा। तो भाइयों, क्या मैं आपके समक्ष ये बता दूं कि श्री हरि ने इस उद्दंड बालक को क्या दंड दिया है? तुम असत्य कह रहे हो धनुपति। श्री हरि एक छोटे से बालक को दंड दे ही नहीं सकते। मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकती। मैं असत्य बोल रहा हूँ? भला इसमें मेरा क्या लाभ? नन्हे से बालक को कष्ट देकर मुझे क्या मिलेगा? भानुपति सेठ, मैं यशोदा बहन की बात से सहमत हूँ। चाहे जो भी हो, श्री हरि हमारे कान्हा को दंड दे ही नहीं सकते। हाँ, हम और मुसीबत सह सकते हैं, किंतु कान्हा को दंड देते हुए नहीं देख सकते। हाँ हाँ धानु सेठ, हमें अपना कान्हा अति प्रिय है। हाँ, हम कृष्ण को दंडित होते हुए नहीं देख सकते। मैं अपने पुत्र के लिए आप सबके स्नेह का आदर करता हूं, किंतु यहाँ पर बात गोकुल की है, इसलिए कान्हा को दंड अवश्य मिलेगा। धनपति, कहिए, श्री हरि ने कान्हा को क्या दंड देने के लिए आदेश दिया है? मेरे छोटे से लल्ला को कैसी कठिन सजा दी है श्री हरि ने। एक माँ तक वो दूध दही माखन कुछ भी नहीं खा सकता, केवल शाक और फल पर कैसे रहेगा मेरा लल्ला? मैया, तुम चिंता क्यों करती हो? तुमने मुझे इतने वर्षों तक ढेर सारा माखन खिलाया है ना। ये तो मात्र 1 माह की बात है और हमें श्री हरि के आदेश का पालन भी तो करना है। यशोदा रानी, आपका भी भोजन लगा दूं? जब तक मेरा लल्ला माखन ग्रहण नहीं कर सकता, तब तक मैं भी केवल फल और शाक ही ग्रहण करूंगी। आज से मैं भी दूध और दूध से बने प्रत्येक वस्तु का त्याग करती हूँ। कान्हा, मैया और काकी अपने कार्य में व्यस्त हो गई है। तुम मेरे भोजन में से थोड़ा भोजन कर लो। वैसे भी हमें तो ज्ञात है कि ये दंड मात्र धानु काका के मस्तिष्क की उपज है। दाऊ, मुझे तो फल भी बहुत प्रिय है। मैं तो आज बहुत प्रसन्न हूँ। आज हमारी मित्र मंडली ने बड़े ही साहस से अपना अपराध स्वीकार किया। मुझे आप पर और अपने मित्रों पर बहुत गर्व हो रहा है। किंतु कान्हा, कब तक धानु काका इन भोले भाले गांव वासियों को मूर्ख बनाते रहेंगे? देखा नहीं तुमने सुदामा की मैया और ऐसे ही कितने गोकुलवासी बड़ी मुश्किल से ये माखन जुटा पाए हैं। धीरज धरो दाऊ। धनु काका के कर्म जैसा उनका भविष्य तैयार कर रहे हैं, वैसे ही गोकुल वासियों का निस्वार्थ दान उनके आने वाले कल को सुधार रहा है। दान कभी व्यर्थ नहीं जाता दाऊ। जादूगर, देखा तुमने गोकुल वासियों को कैसे मूर्ख बनाया मैंने, और अब बिना एक भी पाई खर्च किए
हम अत्यधिक धन कमा सकते हैं गोकुल के माखन से। हाँ धनु, वो तो मैं समझ गया, परंतु ये बता कि ये लाभ हमें मिलेगा कब तक? कब तक? तब तक जब तक मेरे स्वप्न में श्री हरि दर्शन देते रहेंगे। जय श्री हरि, जय श्री हरि। तो जादूगर, तो शीघ्र चलो, माखन की मटकियां भी तो एकत्रित करनी है, हैं? चलो। अरे श्री हरि, श्री हरि, श्री हरि, आप सब लोग यहाँ, ये मैं क्या देख रहा हूँ? किंतु ये क्या, आप लोगों के हाथों में माखन की मटकियां नहीं है? ऐसा क्यों? धानु सेठ, अब से मैं तुम्हें अपने माखन की मटकी नहीं दूंगी। और मैं भी आज से माखन अपने पुत्र को खिलाऊंगी, तुम्हें नहीं दूंगी। गणपति, कहीं हमारी पोल तो नहीं खुल गई? अरे नहीं, अरे आप ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या तुम लोगों को तनिक भी श्री हरि का भय नहीं रहा है? नहीं नहीं धानु सेठ, किसी अपने से डर कैसा? ईश्वर तो अपने हैं। कल मुझे भगवान विष्णु ने स्वप्न में दर्शन दिए थे। उन्होंने कहा कि वो हम सब गोकुल वासियों के त्याग से बहुत प्रसन्न हैं और हमें उपहार देना चाहते हैं। इसीलिए तो मुझे और सब गोकुल वासियों को 5-5 स्वर्ण मुद्राएं उपहार में दोगे।